सोचिए, एक गवाह अदालत में कटघरे में खड़ा है और अपनी कहानी बता रहा है। लेकिन जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं ना, उनका असली सफर तो तब शुरू होता है। ये शब्द कैसे एक पक्के ऑफिशियल रिकॉर्ड में बदलते हैं, वो रिकॉर्ड जिस पर किसी की जिंदगी का फैसला टिका हो सकता है। भारत का एक नया कानून इसी पूरे सफर को एक नया रास्ता दिखाता है। तो चलिए, आज इसी सफर को जरा करीब से देखते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि गवाह ने जो कहा बस वही लिख लिया गया होगा और बात खत्म। पर क्या ये इतना आसान है? जरा सोचिए, क्या हो अगर बोले गए शब्दों और कागज पर लिखे शब्दों में जरा सा भी फर्क आ जाए? एक छोटा सा नहीं या हाँ भी पूरे केस का रुख पलट सकता है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 313 में। जी हाँ, यही वो नियम है जो पक्का करता है कि गवाही की इस यात्रा में कोई भी गड़बड़ी न हो। तो चलिए खोलकर देखते हैं कि ये सेक्शन आखिर काम कैसे करता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी उसूल है वो है एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। कानून का सबसे पहला काम यही पक्का करना है कि जो कहा गया है हूबहू वही लिखा जाए, क्योंकि भाई असली न्याय की शुरुआत तो यहीं से होती है। तो असल में ये धारा 313 है क्या चीज़? इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक मैंडेटरी मतलब अनिवार्य स्टेप है। इसमें होता यह है कि गवाह के बयान को फाइनल करने से ठीक पहले उसे वेरीफाई किया जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़ी मीटिंग के बाद मिनट्स को ध्यान से चेक किया जाता है ना, ताकि हर बात जैसी की तैसी दर्ज हो। इस पूरी प्रोसेस को 3 बहुत ही आसान लेकिन ज़रूरी स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, गवाही को वर्ड टू वर्ड दर्ज किया जाता है। दूसरा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उस रिकॉर्ड को वापस गवाह को पढ़कर सुनाया जाता है। और तीसरा, अगर गवाह को लगता है कि कुछ भी गलत लिखा गया है तो उसे ठीक करने का मौका दिया जाता है। और हाँ, ये पूरी प्रक्रिया बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। कानून यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर जोर देता है। जब रिकॉर्ड पढ़कर सुनाया जाता है तो वहाँ सिर्फ गवाह ही नहीं, बल्कि आरोपी या फिर उसके वकील का भी मौजूद होना जरूरी है। ये चीज़ सुनिश्चित करती है कि नियम सबके लिए बराबर हों। और अगर गवाह को रिकॉर्ड में कोई भी छोटी सी भी गलती नजर आती है तो कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है, रिकॉर्ड को सुधारा जाएगा, पीरियड। कोई सवाल जवाब नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही मकसद है, 100% सटीक रिकॉर्ड। अच्छा, छोटी मोटी टाइपिंग की गलतियां सुधारना तो एक बात है, लेकिन तब क्या होगा जब गवाह ये कह दे कि मैंने तो ये बात कही ही नहीं थी? जब मामला एक मामूली गलती का नहीं बल्कि गवाही के मतलब का हो, यहीं पर कानून की असली परीक्षा शुरू होती है। ये एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन है। एक तरफ है अदालत का ऑफिशियल रिकॉर्ड और दूसरी तरफ है गवाह जो कह रहा है नहीं, जो लिखा है वो मैंने नहीं कहा। तो अब कोर्ट क्या करेगी? क्या वो बस उस हिस्से को काट कर कुछ नया लिख देगी? नहीं, इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है बिल्कुल नहीं। जज साहब ओरिजिनल रिकॉर्ड को छू भी नहीं सकते, उसे मिटाया या बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय वो गवाह की आपत्ति का एक अलग से ऑफिशियल नोट बनाते हैं, जिसे मेमोरेंडम कहा जाता है। तो अब क्या हुआ? ओरिजिनल रिकॉर्ड भी अपनी जगह है और गवाह की आपत्ति भी उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई है। इस तरह से कानून रिकॉर्ड की सच्चाई और गवाह की बात दोनों का सम्मान करता है। तो ये मेमोरेंडम आखिर है क्या? ये सिर्फ एक छोटा मोटा नोट नहीं है, ये सबूत का एक परमानेंट और ऑफिशियल हिस्सा बन जाता है। ये पक्का करता है कि गवाह की असहमति को हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाए, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब आते हैं इस प्रक्रिया के एक और बहुत ही अहम पहलू पर, और वो है भाषा। भारत जैसे देश में जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं, ये पक्का करना कि हर कोई एक ही बात समझ रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक गवाह अपने लोकल भाषा में गवाही देता है, लेकिन कोर्ट का रिकॉर्ड इंग्लिश में लिखा जाता है। अब वो गवाह उस रिकॉर्ड की सटीकता कैसे जांचेगा जिसे वो पढ़ ही नहीं सकता? अच्छी बात यह है कि कानून ने इस समस्या का भी हल निकाला है। कानून का समाधान बहुत सीधा और साफ है। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। रिकॉर्ड का अनुवाद या तो गवाह की अपनी भाषा में किया जाएगा या फिर किसी ऐसी भाषा में जिसे वो आराम से समझता हो। मकसद सिर्फ एक है कि भाषा न्याय के रास्ते की दीवार न बने।
अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि इन सब छोटे छोटे टेक्निकल नियमों की इतनी अहमियत क्यों है। जवाब ये है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो उस भरोसे की नींव बनाते हैं जिस पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। तो देखिए, ये एक प्रक्रिया कई काम करती है। ये एक सटीक रिकॉर्ड बनाकर गवाह को बचाती है। ये उसी रिकॉर्ड के दम पर आरोपी के लिए एक फेयर ट्रायल पक्का करती है, और इन दोनों की रक्षा करके ये आखिर में पूरे जुडिशियल प्रोसेस की इज्जत और भरोसे को बनाए रखती है। मतलब विन विन सिचुएशन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया एक फाइनल क्वालिटी चेक की तरह है। ये पक्का करती है कि जिस नींव पर पूरा मुकदमा खड़ा होने वाला है, यानी कि सबूत, वो नींव एकदम मजबूत, सटीक और सबके लिए निष्पक्ष हो। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़माने में जी रहे हैं, तो क्या ये नियम, जो मूल रूप से लिखित रिकॉर्ड के लिए बना था, भविष्य में बदलेगा? क्या टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस को और भी बेहतर और भी पारदर्शी बना सकती है? शायद भविष्य के कोर्ट रूम का सफ़र यहीं से शुरू होता है।